दोस्तों, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में हम कुछ ऐसी खाने की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारे लिए लाभदायक है, परंतु अनजाने में गलती से हम कुछ ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग करते रहते हैं, जो हमारे लिए टॉक्सिक है, जानलेवा है, ज़हरीली हैं, खतरनाक हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ खाने की 5 ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, जो आपको नहीं खानी चाहिए, जो आपके लिए ज़हरीली हैं, जो आपके लिए टॉक्सिक है। तो निश्चित रूप से आज मैं इस विषय में आपको 5 ऐसी खाने की चीज़ें आपको बताऊँगा, जो आपको नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित आर्य और आप देख रहे हैं एंशिएंट आयुर्वेदा। दोस्तों, ऐसी कौन-सी खाने-पीने की वह 5 चीज़ें हैं, जो आपको नहीं खानी चाहिए? बात करते हैं नंबर 1 की, अंडर कुक्ड रेड बीन्स या फिर आप कह सकते हैं रेड किडनी बीन्स, जिसको हम हिंदी में राजमा कहते हैं। दोस्तों, आपको कच्चा राजमा या फिर आधा पका हुआ राजमा नहीं खाना है। दोस्तों, राजमे के अंदर लेक्टिन पाया जाता है अकॉर्डिंग टू एफबीए। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में अलग-अलग टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकता है और इससे हमको वोमिटिंग और इसके साथ-साथ में एब्डोमिनल पेन और इसके साथ-साथ में हमें नोज़िया की समस्या हो सकती है, हमारा जी मिचलाने लग सकता है। तो इसका प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। आप राजमे का अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से पकाकर ही इसका प्रयोग करें। क्योंकि अगर आप इसको कच्चा रखेंगे तो कच्चा रखने पर या फिर आधी पकी हुई राजमा में ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये नष्ट नहीं होगा। इससे आपको समस्या हो सकती है जब आप इसको खाएंगे। तो आप जब भी राजमा खाएं अच्छे से इसको भिगो लें। भीगने के बाद में अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लें। उसके बाद में ही आप राजमे का प्रयोग करें। और ऐसा स्टडी में देखा गया है कि राजमे को अगर आप आधा भी पकाते हैं तो इसके अंदर लेक्टिन की जो मात्रा है वो और थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप जब भी राजमे का प्रयोग करें, आप अच्छे से इसको पका लें और इसका प्रयोग करें। दोस्तों, नहीं तो इसमें आपको बहुत समस्या उठानी पड़ सकती है। तो कभी भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर नंबर 2 की बात करें जो हमारे लिए टॉक्सिक है, तो नंबर 2 पर हमारा आता है ग्रीन पोटैटो, जिसको हम हरा आलू कहते हैं। दोस्तों, हरा आलू के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक क्लोरोफिल, दूसरा सोलोनीज। ये सोलोनीज जो है ये एक न्यूरोटॉक्सिन है और न्यूरोटॉक्सिक के साथ-साथ में ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर इसका प्रयोग हम करते हैं, अगर हम हरे आलू का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमको वॉमिटिंग और इसके साथ-साथ में हमको नोज़िया और पैरालाइज़ जैसी समस्या, हेडेक जैसी समस्या हमको हो सकती हैं। एक्सट्रीम केस में इसमें हमें कोमा और डेथ भी हमारी हो सकती है। इस पे स्टडी की गई है। स्टडी में पाया गया अगर कोई व्यक्ति 450 से 500 ग्राम ऐसे ग्रीन पोटैटो का प्रयोग कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की डेथ, मौत भी हो सकती है। तो इसका प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक आलू आपको हरा दिखता है और कुछ आलू आपको ऐसे भी दिखते हैं जो आधे हरे होते हैं, आधे अलग रहते हैं। तो आप अगर ऐसा आलू का प्रयोग कर रहे हैं तो आप हरा वाला भाग आलू का अलग रख दें और उसके अलावा जो दूसरा भाग है उसका प्रयोग आप अपने सब्जी के लिए, अपने खाने के लिए कर सकते हैं। परंतु आपको हरा आलू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और ऐसे कहीं इधर-उधर आप हरा आलू ना फेंकें। अगर किसी जानवर ने भी इसको खा लिया तो उसको भी इससे समस्या हो सकती है। तो आप हरा आलू बिल्कुल भी ना खाएं। तो दोस्तों, नंबर 3 पर हमारा आता है नटमेग, जिसको हम जायफल कहते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो इसका अधिक मात्रा में प्रयोग करने से इससे हमको हानि हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड रहता है जिसको हम मायरस्टिसिन बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक है और अगर इसका हम अधिक मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं तो इससे हमको वॉमिटिंग और इसके साथ-साथ में हमें हेडेक और हैलुसिनेशन जैसी समस्या हमारे अंदर आने लगती है, बेहोशी की हालत हमारे अंदर होने लगती है। दोस्तों, स्टडी में पाया गया एक लड़की ने इसका प्रयोग कर लिया था जो कि 17 साल की थी
उसने इसका प्रयोग 50 ग्राम जायफल का प्रयोग उसने मिल्क के अंदर पाउडर फॉर्म में कर लिया था। तो ऐसा करने से उसको चक्कर आने लगे, उसको वॉमिटिंग होने लगी, उसको पागलपन आने लगा, उसको पागलपन छा गया और उसकी बेहोशी की हालत हो गई थी। तो कभी भी आप अधिक मात्रा में जायफल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जायफल आप जानते ही हैं भारत में इसमें गरम मसाले में इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु गरम मसाले में इसका बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगर अधिक मात्रा में इसका हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा समस्या इसमें हो सकती हैं। तो आप जो है सोच समझकर इसका प्रयोग करें, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग आप ना करें। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसकी जो है क्वांटिटी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। तो दोस्तों बात करें नंबर 4 की, जो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है, तो नंबर 4 पर हमारा आता है बिटर आलमंड्स, जिसको हम कहते हैं कड़वे बादाम। दोस्तों कड़वे बादाम अक्सर जो है कुछ मीठे बादाम में कुछ कड़वे बादाम भी मिक्स कर दिए जाते हैं, और अक्सर जो है 1 किलो में हमको कुछ कड़वे बादाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ऐसे कड़वे बादाम के अंदर जो है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड एक बहुत ही दुनिया का खतरनाक जहर है, पॉइजन है। ये हमारी बॉडी को, हमारे शरीर के अंदर अगर ये थोड़ा सा भी चला जाता है तो हमको इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कभी भी आप कड़वे बादाम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, आप अच्छे क्वालिटी के बादाम का प्रयोग ही करें। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कड़वे बादाम ना खाएं, इससे आपको हानि हो सकती है। दोस्तों नंबर 5 पर और आखिरी हमारा आता है ब्राउन राइस। दोस्तों ब्राउन राइस अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, परंतु दोस्तों ब्राउन राइस के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक एक जहर है, एक पॉइजन है, ये एक टॉक्सिक है। इसका प्रयोग हमको अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। दोस्तों जितनी भी जो पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइजर दवाई जो रहती है, जो खेतों में डाली जाती है, उनके अंदर आर्सेनिक पाया जाता है। और ब्राउन राइस की विशेषता ये रहती है कि ये आर्सेनिक को सोइल के अंदर से खींच लेता है अधिक मात्रा में। तो इससे बचने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए कि जो पीने का पानी हो उसमें आप ब्राउन राइस को डाल दीजिए, अच्छे से उसको मसल कर आप धो लीजिए, उस वाटर को, उस पानी को फेंक दीजिए, फिर से उसमें फ्रेश वाटर डालिए, फिर अच्छे से उसको 2-3 बार धोइए। धोने के बाद में उसको 1 से आधे घंटे उसको भिगोने के लिए रख दीजिए। भिगोने के बाद में जो वाटर उसके अंदर रहेगा, जो पानी उसके अंदर रहेगा ब्राउन राइस के अंदर, उसको आप निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए। इसके बाद में जब आप चावल बनाएंगे तब आप उसमें फ्रेश वाटर का प्रयोग करेंगे। वो वाटर प्रयोग आपको नहीं करना है जिस वाटर में आपने चावल को भिगोया था। ऐसा आप कर सकते हैं। इससे जो आर्सेनिक रहता है वो धीरे 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 आपका कम होता रहता है आपके चावल में से। दोस्तों ये जो आर्सेनिक रहता है ये हमारे बॉडी में जाकर कैंसर का जो है कारण बनता है। ये कैंसर को हमारी लाइफ में, हमारे शरीर के अंदर जो है धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। जो आर्सेनिक होता है दोस्तों, ये हमारे बॉडी में जाकर धीरे 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 जहर बनता जाता है। आपने 1 चम्मच राइस खाया, थोड़ा जहर आपके पेट में गया, और खाया, फिर थोड़ा थोड़ा करके ये इकट्ठा आपके शरीर में हो जाता है, और फिर बाद में ये आपको दिक्कत पैदा करता है। तो आप इसका प्रयोग करिए, घबराने की बात नहीं है, परंतु इसको अच्छे से साफ पीने के पानी में धोकर ही इसका आप प्रयोग करें। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कुछ ज्ञान जरूर इसने दिया होगा, और आने वाले समय में मैं आपको कुछ जानकारी आपको और दूंगा। तो ये जो 5 चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, इस पे आप ध्यान दें और इन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कच्चा राजमा आपको नहीं खाना है, अधपका राजमा आपको नहीं खाना है, ब्राउन राइस आपको अच्छे से धोकर खाने हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आने वाले समय में ऐसी इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, प्रणाम।